हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो आज हम लोग अपने 2024 की जीएस नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास। किनका कंट्रीब्यूशन एस्टिमेट करना है आपको? पल्लवास, ठीक है। कौन से पल्लवास? पल्लवास ऑफ कांची। किस चीज के लिए करना है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। जो आर्ट एंड लिटरेचर का उनका डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा है, उस चीज को आपको एस्टिमेट करना है ऑफ साउथ इंडिया, राइट। तो इस चीज को अब हम लोग कैसे करेंगे? तो आप इंट्रो लिख सकते हो, आपको इमेजिन करना होगा। इमेजिन क्या, आपके पास तो नोटबुक है यार, नोटबुक उठाओ, ऐसे करो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखो और यहाँ से यू हैव टू स्टार्ट विद योर आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो? यहाँ पे यू आर राइटिंग योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिया है, आप ऐसे करके कुछ अपना इंट्रो जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। इतने सेक्शन में यू हैव टू राइट द इंट्रो, और यहाँ पे कुछ आप बना लेना अपना मैप। मेरी थोड़ी सेटिंग हिल चुकी है, कोई बात नहीं। तो देखो, आप लिखोगे, और देखो 150 वर्ड्स में आपको लिखना है और 10 मार्कर है, ठीक है। 2 ही पेज आपको मिलेंगे, तो सोच समझ के जो है वो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो पल्लवास ऑफ कांची आपने लिखा, पल्लवास ऑफ कांची। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट आपने कर दिया, एग्जामिनर को समझ में आ गया भाई ये पल्लवास ऑफ कांची के बारे में बच्चा लिखने वाला है। इनका टाइम पीरियड क्या था? 6 सेंचुरी से लेके 9 सेंचुरी सी तक। प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ साउथ इंडिया थ्रू दियर पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ये ना आर्ट एंड लिटरेचर को बड़ा सपोर्ट करते थे, ठीक है। पैट्रोनेज का मतलब क्या होता है? सपोर्ट देना, खास करके फाइनेंशियली सपोर्ट देना, ठीक है। तो इन्होंने जो साउथ इंडिया का जो कल्चरल लैंडस्केप है ना, उसको शेप करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, आपने स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन को, राइट। अब आपको किन चीजों पे फोकस करना था? आपको करना है आर्ट पे, फिर आपको फोकस करना है किस चीज पे? लिटरेचर पे, राइट। अब देखो, आप ऐसे करके जो है वो एक मैप दे सकते हो, ताकि एक एग्जामिनर को समझ में आए कि वो अच्छा बच्चे को पता है कि पल्लवास कहाँ पे हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली आई हैड माई मदर्स कॉल, तो वो कट करने लगी थी मैं, सॉरी। ओके, समझ में आया? तो आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि पल्लवास ऑफ कांची लिख दिया, 6 से लेके 9 सेंचुरी में ये लोग थे। और मैं अब कोशिश करूंगी कि मैं आपको याद भी करवा के जाऊँ। मैं देखती हूँ सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने लाइव आने की बहुत कोशिश करी, मैं लाइव नहीं आ पा रही थी। कोई बात नहीं, दूसरे से लाइव आऊंगी, आपसे डिस्कस करूंगी। हम क्या करेंगे, यहीं के यहीं, चाहे 1 घंटे की हो जाए क्लास, यहीं के यहीं हम क्या करके जाएंगे, इसको हम याद करके जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे थी तो रोड लर्निंग होगी। अरे भाई, मेंस के लिए बहुत हद तक आपको रोड लर्निंग ही करनी पड़ती है, ठीक है। हिस्ट्री में बहुत हद तक रोड लर्निंग करनी पड़ती है। चीजें समझ में आएंगी तो उनको रोड भी आपको करना पड़ता है, रट्टा भी आपको मारना पड़ता है, ठीक है जी। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कि हम ऐसे करके, ठीक है, हम एक बॉक्स बनाएंगे पहले। आपसे पूरा मैप नहीं बनता, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा ड्रॉ करो, और यहाँ पे आप बता दो कि दिस इज द लोकेशन ऑफ पल्लवास, ठीक है। तो ऐसे हाईलाइट कर दो कि ये क्या है? पल्लवास है, ठीक है। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा, ओ क्या बात है, बच्चे को ये चीज का भी पता है कि ये पल्लवास कहाँ पे है, ठीक है, इनकी लोकेशन क्या है। तो आपने इंट्रो ऐड कर दिया, आपने जो क्वेश्चन बोला उसको थोड़ा सा जो आपने वो था वो चेंज कर दिया, ठीक है, अलग से वर्ड्स में उसी चीज का सिग्निफिकेंस दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहला कंट्रीब्यूशन हमें कहाँ पे देखना है? तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन जी हमें देखना है अपनी किसकी तरफ? हमें आर्ट की तरफ, राइट। तो सबसे पहला इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या करा? आर्ट में रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में इन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान करा, ठीक है। इन्होंने स्टार्ट करी रॉक कट आर्किटेक्ट को। देखो, 2 वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं। एक आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है रॉक कट, ठीक है, एंड दूसरा वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चरल टेम्पल। दोनों में फर्क है। जो रॉक कट है ना, जैसे मान लो एक बहुत बड़ी सी रॉक है, जो पत्थर है मतलब, ठीक है, ये स्टोन है आपका। अब क्या हो रहा है, इसको कट करा जाएगा, इस रॉक को टॉप से बॉटम तक। क्या करा जाएगा? टॉप से बॉटम तक इसको क्या करा जाएगा? कट करा जाएगा, यहाँ से कार्व इसको करा जाएगा। अब क्या होगा, बॉटम सबका सेम रहेगा, लेकिन ऊपर क्या करते जाएंगे, ऊपर जो आपके वो स्ट्रक्चर्स हैं वो बना दिए जाएंगे। ऊपर से ऐसा देख के लगता है कि मानो ये अलग अलग उसके बने हैं, लेकिन ये मोनोलिथिक है, ठीक है। ये एक ही जो है वो जो स्टोन है उसके जो है ये आपको बने हुए दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका महाबलीपुरम जो रथास है, ठीक है, जो ये 5 रथ आपको देखने को मिलेंगे बने हुए, तो जो ये वाला टेम्पल है, ये रॉक कट एग्जाम्पल टेम्पल का ही एक एग्जाम्पल है। इन लोगों ने, जो पल्लवास थे, इन्होंने रॉक कट टेम्पल बनाने की क्या करी थी? शुरुआत करी थी। ये देखो, ये एक ही रॉक से बना हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा टेम्पल है? ये आपका रॉक कट टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था
कि एक तो रॉक कट है, ठीक है जी, और एक है हमारे स्ट्रक्चरल टेम्पल्स। अब स्ट्रक्चरल में क्या होता था कि अलग अलग रॉक्स को कार्व्ड करा जाता था, ठीक है, जैसे आप दीवारों पे ये नहीं लगाते ईंटें वगैरह लगा के आप है ना ग्राउंड से बनाना स्टार्ट करते हो। देखो रॉक कट में क्या हो रहा था, एक आपने स्टोन लिया, रॉक ली, उसी को टॉप से बॉटम तक आपने कार्व करना शुरू करा। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ग्राउंड से काम स्टार्ट होता था। आप ग्राउंड पे पूरा स्ट्रक्चर जो थे वो ब्लॉक्स बना बना के क्या करते थे, खड़ा करते थे। और उसका एग्जाम्पल आपको ये वाला टेम्पल देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं कांचीपुरम का टेम्पल, ठीक है, कैलाशनाथा टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। क्लियर, समझ में आया? तो इन्होंने स्टार्ट करा था, इन्होंने इनिशिएट करा था रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्ट को, और उसके बाद में इन्होंने उसको डेवलप्ड करा था आगे जाके स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में। रॉक कट का एग्जांपल आपको क्या देखने को मिल गया, महाबलीपुरम रथास, जो टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, 5 रथ बने हुए हैं वहां पे, ठीक है। और स्ट्रक्चरल टेम्पल का एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, कैलाशनाथा टेम्पल कांचीपुरम। क्लियर हो गया? ठीक है जी। और अच्छा देखो, ऐसे कैसे याद होगा कि आपको स्ट्रक्चरल है या रॉक है? तो देखो जो रथ है, ऐसे करो कि रथ ना बहुत ज्यादा भारी होता है, तो भारी होता है मतलब वो एक ही चीज का बना है, ऐसे करके याद करो, ठीक है। और उसके बाद में देखो महा है, महा, ठीक है, महा है, महा मतलब बहुत बड़ा। और रथ है, तो रथ एक भारी होता है, तो मान लो कि वो एक ही का बना है, इसलिए वो बहुत ज्यादा भारी, बहुत बड़ी ह्यूज जो रॉक है, स्टोन है, उसका बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो डेवलप स्ट्रक्चरल टेम्पल है, इसको कैसे याद करोगे, कांची, कांची से क्या याद रखोगे आप लोग, आप याद रखना कांच, क्या याद रखोगे, कांच। और कैलाश से आप याद रखोगे, कैलाश किससे बना है, मान लो बर्फ से बना हुआ है, ठीक है, तो बर्फ। तो जब कांच और बर्फ को नीचे फेंकोगे तो उसके पीसेस हो जाएंगे ना, वो टूट जाएगा ना, ठीक है। तो जब टूट जाएगा तो ऐसे करके याद रखना, क्योंकि ये ब्लॉक से बना है, पीसीस से बना है, बहुत सारे स्टोन्स के उससे बना है। तो ये कौन सा हो गया, ये आपका स्ट्रक्चरल टेम्पल हो गया। तो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने क्या करा, ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि आपको पल्लवास का कॉन्ट्रीब्यूशन एस्टिमेट करना है, जो उन्होंने आर्नल लिटरेचर में डेवलपमेंट करी है साउथ इंडिया की, ठीक है। साउथ इंडिया पता है ना आपको कौन सी होती है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने बता दिया जी, इन्होंने प्रोसेस स्टार्ट करी थी वहां पे, इन्होंने इनिशिएट करा था रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्ट को बनाना, जिसका एग्जांपल है जी महाबलीपुरम के 5 रथास। और फिर उन्होंने आगे जाके उसी को डेवलप्ड कर दिया स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को, ठीक है। आगे जाके इन्होंने एडवांसमेंट कर दी, उसका एग्जाम्पल है आपका कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कांचीपुरम में आपको देखने को मिलेगा, या आपको कांचीपुरम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, इन लोगों ने द्रविडियन स्टाइल को भी जो था एवोल्यूशन हुआ उसका, ठीक है। अब ये द्रविडियन क्या है, ये क्या, ये साउथ इंडिया में आपको स्टाइल देखने को मिलेगा टेम्पल आर्किटेक्ट का, ये मैं आपको बाद में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो इन्होंने इस चीज की फाउंडेशन रखी थी, क्या रखी थी, जो द्रविडियन जो आपका साउथ इंडिया में आपको टेम्पल का बनाने का एक स्टाइल दिखता था, ठीक है, उसकी इन्होंने फाउंडेशन रखी, जिसका हमने नाम दे दिया द्रविडियन। यार फर्क होता है, किसी ने उसको विवाना बोलते हैं, शिखरा बोलते हैं, तो ये बातें मैं बाद में आपको कभी बता दूंगी, ठीक है। और इन्होंने जो फाउंडेशन रखी, लेड फाउंडेशन फॉर लेटर चोला टेम्पल आर्किटेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपकी इवॉल्व आपको देखने को यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल शोर टेम्पल हो गया महाबलीपुरम का, महाबलीपुरम में बहुत सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, तो 2 के एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। स्कल्पचरल एक्सीलेंस भी जो है वो इन्होंने कंट्रीब्यूट करा, बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है, एकदम ग्रेसफुल है, लाइफ लाइक कार्विंग्स है विद माइथोलॉजिकल थीम्स के साथ में। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्जुना पिनांस रेस पैनल, जो कि महाबलीपुरम में देखने को आपको मिलेगा, एक बड़ी सी वॉल पे बना हुआ है, बहुत सारे एनिमल्स की, गॉड्स की, ह्यूमंस की, बहुत सब की ना वहाँ पे पत्थर पे ऐसे बना रखे हैं, कार्विंग्स करी हुई हैं। उसके ना 2 मतलब निकाले जाते हैं। तो पहला मतलब ये निकाला जाता है कि जो अर्जुन है ना, वो जो महाभारत वाले हमारे अर्जुन जी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ना पिनांस हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। इसका दूसरा वर्ड क्या होगा, हाँ ये होगा। तो पिनांस पे है ताकि उनसे ना जो लॉर्ड शिव है वो खुश हो जाए, उनको वेपन मिल पाए कोई, ठीक है। और फिर दूसरे कुछ ये भी कहा जाता है कि जो भागीरथी हैं, वो क्या कह रही हैं कि वो कह रही है कि गंगा जो है वो नीचे आ पाए, गंगा को बुला रही हैं वो, तो कुछ ऐसे करके इन चीज़ों को इंटरप्रिटेट करा जाता है। तो ये कंट्रीब्यूशन किनका है, ये स्कल्पचरल एक्सीलेंस किनकी है, ये है पल्लवास का कंट्रीब्यूशन, किस में, आर्ट में, किस में, आर्ट के अंदर में, ठीक है। क्या क्या देखा हमने, रॉक कट एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल इन्होंने इनिशिएट करे थे और इसको डेवलप कर दिया स्ट्रक्चरल टेम्पल्स में। आगे जाके द्रविडियन जो स्टाइल है, जो कि साउथ इंडिया का आपको टेम्पल आर्किटेक्ट स्टाइल देखने को मिलेगा, उसकी इन्होंने फाउंडेशन रखी थी। और इनकी स्कल्पचरल एक्सीलेंस भी आपको देखने को मिलेगी, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल आप देख सकते हो अर्जुनास पिनांस रिलीफ पैनल, काफी बड़ा साइज आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा ऐसे करके, ठीक है। अब देखो 10 नंबर का सारा क्वेश्चन है, अगर मान लो इसका हाफ नंबर भी मिलेगा, तो यार इसके भी मान लो 3 मिलेंगे, 3 इसके मिलेंगे 6, और कुछ इनके मिल जाएंगे, और आगे जाके नंबर, ठीक है, कुछ डायग्राम का मिल जाएगा, इसका कम से कम 1 नंबर ही लगा लो, और 1 नंबर तो कोई देगा ही, जो भी है, ठीक है। ऐसे करके आप अपने इसको डिवाइड कर सकते हो। फाइन, अभी मुझे नहीं पता किस हिसाब से मार्किंग करते होंगे, बट ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
अब लिटरेचर में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन करा, तो जी पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने हेडिंग दिया कंट्रीब्यूशन टू दी आर्ट। तो पहला इतना क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुके हैं, ठीक है, इतना क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। आपने वो चीज़ डाली, आपने एग्जाम्पल दिया, आपने हर एक चीज़ कर दी। अब जरा हम लिटरेचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लिटरेचर में क्या है, इन्होंने क्या करा, जस्ट अ सेकेंड, संस्कृत एंड तमिल को फ्लरिश करा, ठीक है। जो कोर्ट पोइट्स थे आपके दानदीन एंड भारवी, इनको पेट्रोनाइज करा गया, इनको सपोर्ट करा गया। जैसे कि आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा, दानदीन के द्वारा लिखी गई दशा कुमारी चरिता, मुझे ना ये थोड़े वर्ड्स में ना उलझ जाती हैं, तो आई एम सॉरी, भावनाएं समझने की कोशिश करो यार, ठीक है। अच्छा, रिलीजियस लिटरेचर, तो इन्होंने किस चीज़ को फ्लरिश करा, संस्कृत एंड तमिल को फ्लरिश करा इन्होंने। तो ये दानदीन एंड भारवी का आपको याद रखना है, ये कोर्ट के पॉइंट्स होते थे पलवाज के, इनको इन्होंने बहुत सपोर्ट करा। रिलीजियस लिटरेचर, भक्ति मूवमेंट जो टेक्स्ट थे वो फ्लरिश हुए पलवाज के रूल के अंदर। तमिल जो रिलीजियस वो है ना, वो ज़्यादा फ्लरिश आपको होती हुई दिखाई देगी तमिल के अंदर, भक्ति ज़्यादा आपको दिखाई देगी, फ्लरिश होती है, ठीक है, बूस्ट होती है आपको दिखाई देगी। वैष्णवा सेंस वर बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव दिखाई देंगी। इन्होंने ग्रांट्स टू स्कॉलर, ताकि जो इंटेलिजेंस का ग्रोथ है ना, जो इंटेलिजेंसी है उसकी ग्रोथ को जो है वो करा जाए, ठीक है। तो दिस सपोर्टेड मठाज जिसको मोनेस्ट्रीज भी बोल सकते हो, एंड द स्कॉलरी इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हो कि हमें प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस ऑफ पल्लवास हेरिटेज साइट्स, इंटेग्रेट करो पल्लवा आर्ट एंड लिटरेचर के अंदर एकेडमिक एंड टूरिज्म इनिशिएटिव्स में। ये आप दे सकते हो यार, आपका एक आंसर थोड़ा अलग जो है वो सबको दिखाई देगा, ठीक है। कंक्लूजन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो पल्लवास हैं दे लेफ्ट अ लास्टिंग लेगेसी इन साउथ इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर। देखो वही चीज़, वो एग्जामिनर को पता है कि आप क्वेश्चन पे स्ट्रिक्ट हो, आप कंसाइज लिख रहे हो, ठीक है, आप टू द पॉइंट आंसर दे रहे हो, एंड आप क्वेश्चन की डिमांड पे स्ट्रिक्ट हो, प्रेजेंट क्लासिकल ट्रेडिशन एंड रीजनल एक्सप्रेशंस, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आया। मैं दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, हमारा क्वेश्चन क्या था, एस्टिमेट करना है पल्लवास ऑफ कांची का कंट्रीब्यूशन जो कि उन्होंने दिया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। हमने आर्ट में क्या देखा कि भाई वो रॉक कट आर्किटेक्ट को जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को आगे जाकर डेवलप कर रहे हैं, द्रविडियन स्टाइल की फाउंडेशन रख रहे हैं, स्कल्पचरल एक्सीलेंस उनकी हमें देखने को मिलती है, बड़े खूबसूरत उनके जो स्कल्पचर्स हैं वो हमें मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से बने हुए दिखाई देते हैं। लिटरेचर में उन्होंने क्या करा कि जो संस्कृत एंड तमिल का जो वर्क था ना, जो पोइट्स थे दानदीन एंड भारवी जैसे, उनको पेट्रोनाइज्ड करा, जिससे कि संस्कृत एंड तमिल जो है वो फ्लरिश्ड हो पाई। रिलीजियस लिटरेचर भी थी आपकी जो तमिल में काफ़ी हद तक जो थी वो फ्लरिश्ड हो पाई आपकी, और जो स्कॉलर्स थे उनको ग्रांट दी ताकि जो इंटेलिजेंस है ना, उसकी क्या हो पाए, ग्रोथ हो पाए। और आगे मैंने आपको वे फॉरवर्ड बता दिया, तो यही आपका जो था आंसर था, ठीक है। तो आपको मैं दोबारा से शीट बना के दिखा देती हूँ। दिस इज़ योर 2 पन्ने, ये आपके 2 पन्ने हैं, ठीक है, मैंने ज्यूम कर लिया। और यहाँ पे मान लो आपका क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसे करके, दिस इज़ आर शीट, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ आर शीट जो हमें एग्जामिनर देगा, ठीक है, जो हमें एग्जामिनर से मिलेगी, एग्जामिनर ही बोलेंगे यार हम लोग, ओके। यहाँ पे आपने लिख दिया, आपका क्वेश्चन प्रिंट होगा, एंड उसके बाद आपको अपना आंसर लिखना है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इंट्रो लिख दिया, यहाँ पे कुछ डायग्राम सा बना दिया, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट्स, आर्ट जो थी आपकी, उसके बाद में आपने वो 3 पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला आ गया, 1 पॉइंट यहाँ पे लिख दो, ठीक है, और 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख दो। उसके बाद में आपका यहाँ पे वे फॉरवर्ड आ गया, आपने 2 पॉइंट लिख दिए, एंड उसके बाद में यू आर गिविंग द कंक्लूजन एंड दैट्स इट। अगर आप चाहते हो इसमें और इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकती हैं तो मुझे भी बता देना यार, मुझे भी नया सीखने को मिलेगा। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माय ऑफिसर्स। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी। सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। और बता देना कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, ठीक है।